हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ हम कवर कर रहे थे 11th क्लास की फिजिक्स और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था फ्लो ऑफ लिक्विड। और फ्लो ऑफ लिक्विड के 4 लेक्चर हो चुके हैं, ये लेक्चर 5 है। तो इसमें इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वीडियो लेक्चर में हमने टर्मिनल वेलोसिटी तक कवर कर लिया था। आज हम एक्सप्रेशन देखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ हम सपोज़ करेंगे कि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसकी रेडियस आर है। तो यहाँ क्या होगा, इस पे 3 फोर्स अप्लाइड होंगे। जो इसका वेट होगा वो डाउनवर्ड होगा और इस पर एक फोर्स लगेगा जिसे विस्को फोर्स कहेंगे। जब ये लिक्विड के अंदर जाएगी तो उसे कहेंगे विस्को फोर्स। और इस पर एक अपर डायरेक्शन में लगेगा जिसे कहेंगे हम टी कहेंगे। तो देखें तो टी और एफ दोनों की डायरेक्शन सेम है और डब्ल्यू की डायरेक्शन अपोजिट है। तो डब्ल्यू की वैल्यू टी प्लस एफ के इक्वल हो जानी है। ठीक है, चलिए थ्योरी देख लेते हैं इसकी। तो सपोज अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर इज ड्रॉप्ड इनटू अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा। ये आपके सामने सिग्मा है एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी इज रो। तो बॉडी के मटेरियल की जो डेंसिटी है वो रो है। द डिफरेंट force acting on the body are its weight acting vertically downward। एक तो इसका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर होगा जैसा आपको दिख रहा है डब्लू। और अपथ्रस्ट टी ड्यू टू लिक्विड एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। विस्कस फोर्स एफ अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन में आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि टी और एफ की डायरेक्शन सेम है और डब्लू की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जो डब्लू की वैल्यू होगी वो टी प्लस एफ के इक्वल होगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ज़ीरो कब होगा? देखिए समझिए थोड़ा सा। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो होगा जब दोनों डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होंगे। तो जो डब्लू होगा टी प्लस एफ के इक्वल हो जाएगा। यहाँ हमारा टी क्या है? वेट ऑफ द बॉडी। और वेट किसके इक्वल हो जाता है? एम जी के इक्वल हो जाता है। और जो एम है इसे हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी में चेंज कर सकते हैं। तो डब्लू हमारे पास हुआ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होती है उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। डेंसिटी हमारे पास में जो मटेरियल था उसकी हमने
रो ली थी और जी की वैल्यू जी रहेगी। ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन फर्स्ट है ये वाली, ठीक। चलिए नेक्स्ट, टी क्या अपथ्रस्ट है, तो अपथ्रस्ट किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो जितना वेट लिक्विड डिस्प्लेस करेगा यानी कि कम करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वेट m इंटू जी हो गया, m इंटू जी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। और इसे भी हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी करेंगे, फिर से वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब आएगा। और डेंसिटी, जो लिक्विड की डेंसिटी है वो सिग्मा है इस बार, तो सिग्मा जी आएगा, इक्वेशन थर्ड। और जो F है, जो विस्कस फोर्स है, वो हमारे पास में 6 पाई ईटा आर वी है, ठीक। तो अब हमारे पास में तीनों की वैल्यू आ गई। इन तीनों की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो W की वैल्यू, T की वैल्यू और ये F की वैल्यू, ठीक। और 4/3 ये हम इस तरफ ले गए तो माइनस में जाएगी, ये ऐसी की ऐसी यहाँ रहेगी। देखिए इसे इधर ले आए तो माइनस में, ये एज इट इज़ रहा। यहाँ से हमने पाई 4/3 पाई आर क्यूब और z कॉमन ले लिया, तो रो माइनस सिग्मा अंदर बचेगा, इधर 6 पाई ईटा आर भी रहा, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, आर से इसका स्क्वायर, इसकी एक पावर कैंसिल, तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। और 3 की इंटू इधर 6 के साथ कर दी तो 18 हो गया। तो यहाँ हमें मिला 4r² जी रो माइनस सिग्मा 18 ईटा वी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ से v की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो v की वैल्यू हमें मिलेगी v इक्वल 4r² जी रो माइनस सिग्मा अपॉन में 18 ईटा। इसे जो 18 ईटा था ये वाला, इसे इसके अपॉन में ले गए तो ये फंक्शन मिलेगा। इसके बाद में इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 9 और ये 2, तो 2/9 r² जी रो माइनस सिग्मा, ठीक है। तो ये हमारे पास में टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाता है। इस फार्मूले से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं, तो ये फार्मूला सबको लर्न करना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर आ जाता है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, ये क्रिटिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ से हम किसी भी लिक्विड की जो फ्लो है उसे बता सकते हैं कि वो ट्यूबुलेंट है, स्ट्रीमलाइन है या किसी अदर टाइप का है, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ अ लिक्विड। क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड ऑन डिटरमाइन द फ्लो ऑफ अ लिक्विड। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है वो किसी लिक्विड की डिपेंड करती है, नंबर फर्स्ट जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है उस पर डिपेंड करती है। कोई मटेरियल है उसकी डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और कोई ऑब्जेक्ट है उसका जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ ट्यूब, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। जब सबको एक साथ मिक्स कर देंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा VC प्रोपोर्शनल ईटा अपॉन में रो डी। और जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ से कांस्टेंट आएगा जिसे R कहते हैं, और R क्या होता है, ये रेनॉल्ड्स नंबर हो जाता है। ये रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला है, याद रखना इसे सबके सब, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अगर जो R है, R अगर लेस देन 1000 है तो जो फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइन होगा या लैमिनर फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन अगर R ग्रेटर देन 2000 है तो जो फ्लो है वो ट्यूबुलेंट हो जाएगा, और अगर R बिटवीन 1000 एंड 2000 के बीच में आ रहा है देन द फ्लो इज़ अनस्टेबल एंड इट्स में चेंज फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू ट्यूबुलेंट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो फ्लो है लिक्विड का वो चेंज होता रहेगा, स्ट्रीमलाइन से ट्यूबुलेंट के बीच में चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ जाके आपका फ्लो ऑफ लिक्विड ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आपको क्या काम करना है, एक लास्ट वाले पेज पे सारे फॉर्मूले लिख देने हैं जो इस चैप्टर में अब तक आए हैं, नेम डाल देना सबके। उसके बाद में फॉर्मूले जो भी यूज़ हुए हैं
जैसे अभी आया है रेनॉल्ड्स नंबर तो इसे लिख देना, टर्मिनल वेलोसिटी आया था तो टर्मिनल वेलोसिटी में इसे लिख देना पूरा फॉर्मूला ऐसे लिख के, तो सारे फॉर्मूले स्टार्टिंग से अब तक के लिख देना। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।